हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैव्या एंड वेलकम बैक टू यूनिका लैब। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई नो स्टार्टिंग में बोलना थोड़ा अजीब लगता है, बट फिर भी कर ले क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर ले। और ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, तो आप इससे पहले जितने भी वीडियोस आए हैं इससे रिलेटेड आप वो पहले देख ले, ताकि आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा और कनेक्ट कर पाओगे। जैसे होता है ना डॉट्स को कनेक्ट करना, लाइक दिस। तो आप क्या करोगे, इजिली डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को पढ़ना और समझना। हालांकि आप इंडिविजुअल लेक्चर इसको देखोगे वो भी समझ जाओगे, बट मैंने क्या बोला, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलोगे, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन होगा किसके, विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। आपको पता है जैसे कि 5G 4G सब, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि 5G आ गया है। और दिल्ली की एयरपोर्ट पे मतलब 5G पहली बार क्या किया गया है, जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ है 5G इंटरनेट एक्सेस सेवा, ये हुआ है दिल्ली की एयरपोर्ट में, दिल्ली के एयरपोर्ट में। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप बताएं कि आपने क्या वो एक्सेस किया है एयरपोर्ट जाने के बाद, और उसका स्पीड कितना होता है कमेंट में बताएं। तो फाइबर ऑप्टिक्स वही होता है कि इसमें क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा डेटा है आपके पास, बहुत लार्ज नंबर या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, डेटा इन द सेंस नहीं कि फाइल वाइल का डेटा, मतलब फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी बुक किताब भेज रहे हैं, ऐसे नहीं। मतलब कि क्या हो गया, इंटरनेट के सेंस में कि अगर कोई वीडियो है, मल्टीमीडिया, जैसे म्यूजिक है, सॉन्ग है, डांस है, डेटा है, फाइल है, प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिथम है, तो ये सब चीज क्या है, अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा को आपको भेजना है एक से दूसरे जगह, तो उसके लिए ये फाइबर ऑप्टिक्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट की हेल्प से ट्रेवल करता है। डेटा जो है, रोशनी मतलब लाइट की हेल्प से डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाता है, या अपलोडिंग होता है या डाउनलोडिंग होता है। जैसे कि अगर आपके पास बढ़िया सा एकदम 4G होगा तो आप क्या करोगे, हमारा मतलब ये वाला वीडियो बड़ा आराम से देख पा रहे होगे। अब 5G होगा तब तो आपको और मतलब कि आप 1 मिनट में ही वीडियो क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। तो वही होता है कि जितना ज्यादा अगर आपका स्पीड अच्छा है, इसका मतलब फाइबर ऑप्टिक्स काम कर रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स मतलब जिसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लास्टिक्स के वायर्स होते हैं, और उसके अंदर डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, रोशनी के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। किसमें, बहुत छोटे छोटे लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है, छोटे छोटे फाइबर्स और ग्लासेस, मतलब सॉरी ग्लासेस और प्लास्टिक के फॉर्म में होता है। वो ऐसे होता है, आप ऐसे देख सकते हो, ये बड़ा बड़ा जैसे ये पाइपलाइन है, इसके अंदर बहुत सारा वायर्स है, बहुत पतले पतले वायर्स जाएंगे, और इस पतले पतले वायर्स में ही क्या होगा, डेटा होगा आपका, जो कि क्या करेगा, ट्रेवल करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन, अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए, जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट बहुत अच्छी तरीके से। और फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब यूज अगर आज के इसमें देखा जाए तो आपको पता है सैटेलाइट लॉन्च करने में कितना हेल्पफुल हो सकता है, कम्युनिकेशन में, कहीं कुछ पता चल रहा है तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, भेज सकते हो मैसेज को रिसीव कर सकते हो। फिर या फ्लाइट वगैरह, एयरपोर्ट, ये सब लॉन्चिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, जो कि क्या है, लाइट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है पूरा, मैं एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वाया पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्म में सेंड करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर आर ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। फाइबर मतलब बना हुआ किसी चीज, मटेरियल होता है ना, किस फाइबर का बना हुआ है, लिनन है, कपड़े के सेंस में मैं बता रही हूँ, लिनन हो गया या फिर कॉटन हो गया, वो सब फाइबर ही है ना। तो ग्लास और प्लास्टिक फाइबर दैट कैरी पल्सेस ऑफ लाइट, जो कि लाइट को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। पल्सेस मतलब छोटे छोटे पल्सेस के फॉर्म में। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इसका दो प्रिंसिपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है, जैसे कि आप ये देखें, और ये जैसे ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ये तीनों इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड,
ये तीनों सेम प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे मतलब गिरेंगे। इंसिडेंट भी सेम प्लेन में गिरेगा, नॉर्मल भी सेम प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड लाइट भी सेम प्लेन में ही गिरेगा। और सेकेंड क्या हो गया, जो इंसिडेंट रे है वो इक्वल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो एंगल ये बना रहा है नॉर्मल के साथ, जैसे ये θ1 है, ये θ2 है, तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो इक्वल होगा। ये होगा इसका सेकेंड लॉ। जैसे कि θ1 इक्वल्स टू θ2, इंसिडेंट रे इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाता है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ कि सेम प्लेन, ये प्लेन है ना, जैसे एक कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे लाइट गिर रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और नॉर्मल भी इसी सरफेस पे लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है सॉरी जैसे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आर है, इसलिए आप इसको एल से कंफ्यूज नहीं करेंगे, या आर है आर, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या हो गया, फर्स्ट इसी की तरह है कि इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड, ये देखें, ये वाला हो गया, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड। तो जो इंसिडेंट रे है वो, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पे, सेम सरफेस पे लाई करना चाहिए। जो सेम प्रिंसिपल है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वही वैलिड होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी। सबका सरफेस जो है वो होना चाहिए सेम, इक्वल, बराबर, ठीक है। सेकंड क्या होता है, तो सेकंड होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, जैसे इस केस में ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर, छोटा होना चाहिए, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, देन द इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे का जो मीडियम है वो रेयरर है, ठीक है, और ये वाला जो जा रहा है वो डेंसर है, तो अगर रेयरर से डेंसर जा रहा है, जो कि लिखा हुआ भी है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये वाला जो एंगल है रिफ्रैक्शन जो दूसरे मीडियम में बनाएगा, उसका एंगल वो छोटा होगा और इसका एंगल ज्यादा होगा। जैसे कि आपको डायग्राम से भी दिख रहा है, जैसे कि ये देखें, ये वाला θ1 और ये हो गया θ2, ये हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, ऐसे, ठीक है। और बिल्कुल इसके वाइस वर्सा, मतलब अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और फाइबर ऑप्टिक्स या फाइबर कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, और मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स का और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और इसका बेनिफिट कैसे लोग ले रहे हैं, या कैसे हमारे टेक्नोलॉजी में ये ज़्यादा एडवांसमेंट ला रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा वीडियोस देखते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।